श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने आज की अपनी शिव पुराण कथा में 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो कि मात्र आपको सफेद फूलों से करना है। एक उपाय को बताते समय पूज्य गुरुदेव ने यहाँ तक कह दिया कि यदि आप इस उपाय को पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन काल में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको धन की समस्या कभी नहीं होगी। अगर आप सफेद फूलों का यह उपाय करते हैं, अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही हो, चाहे आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो या वह नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है पितृ पक्ष के दौरान आपको ये सफेद फूल वाला एक उपाय जरूर करना है। तो यह उपाय करने के बाद हम आपको यकीन दिलाते हैं तो आपके बच्चों को नौकरी भी मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। आज की शिव पुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने एक विशेष बात बताई है जो हम सभी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कभी भी हमें महादेव की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और हमें उनकी हमेशा प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। तो गुरु जी ने इस उपाय के बारे में बताया है जो भी व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को करता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, चाहे उसके पितृ उससे प्रसन्न ना हो या फिर उसे बहुत ही अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा विघ्न, बहुत ज्यादा कष्ट उसके जीवन में लगातार बने हुए हैं, कोई भी कार्य उसका सफल नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है मात्र एक सफेद फूल से आपको यह उपाय कर लेना है। देखिए दोस्तों, आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने बताया जो तारकासुर है वो महादेव जी की लगातार पूजा अर्चना करता रहा, लगातार वह उपाय करता रहा, कई प्रकार के उसने उपाय कर लिए, तब साधना मंत्र और उसने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, तो महादेव उससे प्रसन्न नहीं हुए। फिर एक दिन उसने पितृपक्ष के दौरान जो मासिक शिवरात्रि आती है, उस मासिक शिवरात्रि के दौरान उसने एक सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। तो उसी समय महादेव उससे प्रसन्न होकर के उसे दर्शन दे देते हैं और उसकी वह प्रार्थना भी वह स्वीकार कर लेते हैं जिसके लिए उसने ये व्रत किया था और पुष्प अर्पित किया था। सालों से तपस्या कर रहा था और उपाय कर रहा था, इसीलिए आपको ये पितृपक्ष के दौरान मासिक शिवरात्रि आ रही है, इसी पर आपको यह उपाय करना है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा इस महीने 12 या 13 तारीख को मासिक शिवरात्रि पड़ेगी, तो इस दौरान आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। सफेद फूल लेते समय आपको ध्यान रखना है आप केतकी का फूल नहीं लें, क्योंकि केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर समर्पित नहीं किया जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार का सफेद फूल ले लेना है, आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय के लिए कोई मानसिक समय नहीं बताया, इसलिए आप इस मानसिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को सुबह भी कर सकें और शाम के समय भी कर सकें। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको इस फूल को लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में, और आपके पास एक जो सफेद फूल है उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और महादेव जी का सबसे प्रिय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार जाप कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया हम एक फूल पुष्प ये वाला मासिक शिवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो महादेव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जो भी विपत्तियां और जो भी हमारे जीवन में संकट चल रहे हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे और विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताया कई बच्चे अपने जीवन से हताश होकर के उसे समाप्त कर लेते हैं जब उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में, अपनी शिव पुराण की कथा में 3 चावल और 3 सफेद फूल से एक चमत्कारी उपाय बताया है। पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय को करने के दौरान आपको वो सभी को बताया है कि इस उपाय को करते समय आपको विशेष करके ध्यान रखना है जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको लगातार आपको जारी रखना है, आपको लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहना है और लगातार आपका जो कर्म है वो आपको करते रहना है और साथ ही साथ आपको महादेव जी का सहारा भी लेना है। इस उपाय को करने के बाद 3 महीने के अंदर ही आप लोग देखेंगे महादेव जी हैं जो आपकी हर मनोकामना को कैसे परिपूर्ण करते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है जब भी कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, किसी भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा हो या फिर किसी भी बच्चे के लिए आप लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए लोन ले रहे हो तो आपको यह विशेष उपाय उससे पहले जरूर कर लेना चाहिए। तो इस उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने बताया आपको सबसे पहले 3 चावल लेना है और आपको मात्र 3 सफेद फूल लेना है। और देखिए दोस्तों, चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यह उपाय भी आपको शिवलिंग के सामने ही करना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके पास जो 3 चावल के दाने और 3 सफेद फूल हैं, आपको इनको एक कटोरी के अंदर अपने घर से ही रख लेना है और आपके पास जो एक कटोरी है उसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ अंदर की तरफ रखना है और पितरों की जो तीनों बेटियां हैं उनके तीनों बेटियों का आपको स्मरण करना है और पितरों की जो तीनों बेटियां उनका आपको नाम ध्यान रखना है। पहली है जो मेना है और दूसरी जो है धन्या और तीसरी है कला। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तीनों बेटियों का नाम आपको ध्यान से ही लेना है और तीनों पुत्रियों को आपको मन में स्मरण करते रहना है और तीनों का स्मरण करने के बाद आपको अपना नाम लेना है और साथ ही साथ
साथ अपना गोत्र भी बोलना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपने जो कटोरी के अंदर 3 सफेद फूल रखे थे और 3 चावल के दाने रखे थे, उसको लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको जो नंदी महाराज जो विराजमान होते हैं शिवलिंग के पास में, उनके पास में आपको ये तीनों चावलों को और तीनों फूलों को स्पर्श करवाना है। और नंदी महाराज से स्पर्श कराने के बाद जो शिवलिंग पर माता सुख सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको ये तीनों फूलों को समर्पित कर देना है, यानी कि रख देना है आपको वहीं पर माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर इन तीनों फूलों को। तो जलाधारी के जो बीच में माता सुख सुंदरी वाला स्थान होता है, आपको पता ही होगा, जो उठी हुई लाइन होती है वो माता सुख सुंदरी वाला स्थान होता है। तो वहीं पर आपको इन तीनों फूलों को और तीनों चावल के दानों को समर्पित कर देना है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है, इस प्रकार से इस उपाय को करने के बाद तो आप स्वयं अपने 3 महीने के अंदर देखेंगे तो आपका बच्चा जो लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, तो उसको महादेव की कृपा प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपने बच्चों की तरक्की के लिए यह वाला उपाय भी जरूर करना है। तो आइए अब दोस्तों जानते हैं तीसरे महाउपाय के बारे में, पूज्य गुरु द्वारा बताए गए। तो इस उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन में सदैव ही धन धान्य की बरकत होती रहेगी। और इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर से एक रोटी ले लेनी है। रोटी आपको गेहूं के आटे की बना लेनी है और इस रोटी के ऊपर आपको थोड़े से चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने रख लेने हैं। फिर आपको इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख लेनी है और दोनों में से आपको एक ही चीज रखनी है, या फिर आपको थोड़ा सा गुड़ रख लेना है या फिर आपको एक चीनी ही रख लेनी है। दोनों में से आपको एक ही चीज रखनी है और इसके बाद आपको इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया इस रोटी पर आप शक्कर और गुड़ और चावल के दाने नहीं रख सकते हैं, तो आपको एक कार्य करना है, आपको थोड़ी सी खीर बना लेनी है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है महादेव जी को खीर बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। इसीलिए आपको किसी भी पत्य के दौरान आपको यह उपाय किसी भी दिन कर लेना है। यदि आप खीर बना रहे हैं तो आपको उस रोटी के अंदर आपको खीर को रख लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस रोटी पे आपको खीर रखने के बाद जो आपके घर के आसपास जो गौ माता डोलती है, उनको आपको ये रोटी को खिला देना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया पितृ पक्ष के दौरान अगर कोई भी गाय माता आपके घर के पास से गुजर रही है तो आपको पितृ पक्ष के दौरान किसी भी दिन आपको यह रोटी गाय माता को खिला देनी है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो इस प्रकार से हम पितृ पक्ष के दौरान किसी भी गौ माता को अपनी ये रोटी खिला देते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन दान की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। यह रोटी हमारे सीधे पितरों को प्रसन्न कर देती है और तथा हमारे जीवन में सुख शांति और वैभव की हमेशा प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके धन प्राप्ति के लिए यह उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव की कथा के सुन करके और समझ करके आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों महा उपाय पितृ पक्ष के दौरान जरूर कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, अगर उपायों से जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।